उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी एयर होस्टेस थी। तो अफवाह ये कि आपको आज भी जब चाय पीनी होती तो आप ऊपर घंटी बजाते थे। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि शादी से पहले आप अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पे रात भर जाग के बातें किया करती थी ताकि आप चेक कर सकें कि सामने वाला आपकी कितनी सुन सकता है। उस वक्त मैं नहीं था। लेकिन आपने एक टाइम पे डिम्पल कपाड़िया जी से कहा था कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। हाँ। उनको देख के आपको शायरी आ गई। हाँ। अर्चना पूरन सिंह को देख के आपको क्या आता है? नहीं देखिए, इनके पति हैं परमीज, उन्हें गुस्सा आता है। ऐसा उन्होंने बताया। मैं चुगली नहीं कर रहा, he told us. अच्छा, It's a fact. तो उनको क्या पूछ रहे हो? आपको आता है कुछ? फालतू में पूछे जा रहे सवाल। यार संगीत की दुनिया के बारे में मुझे सब आता है। अच्छा। आप सर हारमोनियम बजाते हैं, मैं वो बजा लेता हूँ। बांसुरी? नहीं सीटी। तो फिर ये क्या है? ये मेरी उंगलियां हैं। अच्छा, जरा सा ये देख के इनको लगा कि मैं बांसुरी बजाता हूँ। ये क्या फालतू है यार? अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या मैं पियानो बजा रहा हूँ? नहीं, ये मैं टाइपराइटर पे टाइप कर रहा हूँ। सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने अभी उनका फोन करना कब होगा? रात के 2 बजे। तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया। फोन में हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले? अरे मैं मिठुन दा बोलती हूँ। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार कर? वो कन्विंस हो गए कैसे से? कट्टू सपना जी को फोन किया। स्वप्ना, हम मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। अरे क्या हुआ सुदेश भोसले जी, अनूप जलोटा जी और यहाँ पे शैलेंद्र सिंह हो। मैं आप लोगों को पीछे ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पर हैं। पीछे की ढूंढ रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि भाई प्ले बैक सिंगर है तो बैक में होंगे। मैं हंसी मजाक के लिए ये बातें कर देता हूँ, थोड़ा जोकिंग हो जाता है। मैं बैठ जाऊँ शर्मा? देख लो, फिर आप बाद में उठ जाओगे। बैठिए बैठिए। यार मैं आए हैं, थोड़ा तारुफ कराओ ना यार। जैसे सर आप भजन सम्राट है, ये भोजन सम्राट है। हाँ, इनका छोटा वाला तबला कहीं गुम हो गया, बड़ा लेके घूमते रहते हैं। माइसेल्फ दामोदर जेठ मलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अनु जलोटा जी, मुझे पता चला आप आ रहे हैं, मैं गिफ्ट लाया हूँ। क्या? रिफ डिटर्जेंट लाया हूँ मैं आपके लिए। ये क्यों लेके आए आप? ये क्यों लेके आए? कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? छुपाऊं छुपाऊं क्यों? छुटाइए। उसके लिए लाए? उसके लिए लाया हूं। देखिए, अगर आपका वो दाग छूट जाता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने कपड़ों में भी इस्तेमाल कर लूंगा। क्या है कि पहले ट्राई करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ले दे के मेरे पास एक शेरवानी है। अगर बाई चांस वो भी फट गई तो मेरी हालत पतली हो जाएगी। मतलब मैं तो नहीं हो पाऊंगा, हालत मेरी जरूर पतली हो जाएगी। वकील साहब, वो उन्होंने गाने में गाया है लागा चुनरी में दाग। ऐसे थोड़ी ना डिटर्जेंट पाउडर दे दोगे। ऐसे तो उन्होंने कहा है जुम्मा चुम्मा दे दे, आके चुम्मा दे दोगे उनको आप। नहीं, मैं मानता हूँ कमाल का गाना है लागा चुनरी में दाग। मैंने रियलाइज किया, आपने चुनरी पे गाना गाया, आपने दुपट्टे पे गाना गाया, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आपने इन दोनों चीजों पे नहीं गाया। क्यों भाई? चुनरी और दुपट्टे से प्रॉब्लम है सर आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही नहीं बस गाया। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, एक बार ये पहन के दिखा दीजिए, क्यूट नहीं लगेगा। पहनेंगे वो क्यों पहनेंगे आपका दुपट्टा? नहीं पहने, मैं पहन लेता हूँ। आई लाइक इट। मुंह ढक लो, आप बड़े अच्छे लगते हो। ये देखिए, ये पहन लिया मैंने।
ओए होए होए। क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं मैं? बहुत। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये काले कोट वाले तेरा नाम तो बता, पर नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए, मजा आ गया, क्या बात? मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे इसी माहौल पे मैंने मोहब्बत में एक शेर लिखा है, मैं सुना सकता हूँ? सुनाए सुनाए। अर्ज किया है, इश्क में बाना नजदीकियां है जरूरी, तुम आओ करीब, तुम आओ करीब, तुम आओ करीब, लेकिन मेंटेन करना 6 गज की दूरी। वाह दामोदर वाह। और नजदीक आ भी जाओ तो मास्क लगाना है जरूरी। जरूरी। बात तो सही है, सही बात है एकदम। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तीनों इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे हैं। मैं कहता हूँ आपसे, अभी एक फिल्म जो आई थी, ये अपनी यार, एक टोमाटिनो फेस्टिवल हुआ था, एक फिल्म में, क्या नाम थी फिल्म? जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ। टोमाटिनो आपको याद है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका पार्ट 2 बनेगा ना, आप लोग कीजिएगा। हैं? पर आप हैं फरहान अख्तर, अच्छा। आप हैं अवैध दियोल, ये क्या है? और ऋतिक रोशन है आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बात कह के मुझे भी थोड़ा फनी लगा, मुझे भी लगा। नहीं, लेकिन आप क्यूट लगेंगे। मैं कह रहा हूँ आप क्यूट लगेंगे। देखिए ये तो आप करते ये ही तो हैं। मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये कीजिए। ठीक है ठीक क्या बात है? ये कर लिया, कर लिया। अच्छे लग रहे हैं आप। वकील साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? फालतू बातें। यार मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। देखो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आप तीनों बहुत बड़े सिंगर हैं। हाँ। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। तो हमारा और आपका काम तो चल रहा है। थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे करेंगे ना तो शर्मा का भी चल जाएगा। बेचारा। हाँ। ये तो है। देख लो बाबू, देख रहे हो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बाबू। बाबू। अब बेस्ट नहीं, आप रेस्ट कीजिए। आप, मैंने कितनी बार कहा है आपको, पेट या मुंह दोनों में से एक चीज लाया करो। आप इतना सामान उठा के आते हैं, क्या जरूरत है आपको? सिर्फ पेट लाऊं और मेरा मुंह घर पे पड़ा है, फिर वो कुछ खाएगा तो यहाँ पे आएगा। ऐसी बातें करते हैं यार। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने एक टाइम पे डिम्पल कपाड़िया जी से कहा था कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। हाँ। उनको देख के आपको शायरी आ गई। हाँ। अर्चना पूरन सिंह को देख के आपको क्या आता है? नहीं देखिए, इनके पति हैं परमीज, उन्हें गुस्सा आता है। ऐसा उन्होंने बताया। मैं चुगली नहीं कर रहा, ही टोल्ड अस, अच्छा। इट्स अ फैक्ट। तो उनको क्या पूछ रहे हो? आपको आता है कुछ? फालतू में पूछे जा रहे सवाल। यार संगीत की दुनिया के बारे में मुझे सब आता है। अच्छा। आप सर हारमोनियम बजाते हैं, मैं वो बजा लेता हूँ। बांसुरी? नहीं, सीटी। तो फिर ये क्या है? ये मेरी उंगलियां हैं। अच्छा, जरा सा ये देख के इनको लगा कि मैं बांसुरी बजाता हूँ। ये क्या फालतू है यार। अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या मैं पियानो बजा रहा हूँ? नहीं, ये मैं टाइपराइटर पे टाइप कर रहा हूँ। सुदेश जी, जी, आपका भी बहुत बड़ा मैं फैन हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फैन इनके शेड्यूल का हूँ। अच्छा। ये आदमी शेड्यूल के इतने पक्के हैं। एक बार एक लड़की ने इनसे कहा हाँ। कि जुम्मे पे चुम्मा दूंगी। अच्छा। वो जुम्मे के दिन पीछे पड़ गए उसके। अमिताभ बच्चन जी को कप के साथ भेज दिया। अच्छा। कि जाओ मेरे साथ कप भर के चुम्मा मेरे लिए लेके आओ। क्या बात है? चाहिए भाई, चुम्मा तो चाहिए। आप बच्चन साहब की आवाज निकालते हैं ना, जी, मैं उनकी निकालता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा? नहीं, रमेश तिवारी। रमेश तिवारी कौन है? ये हमारा दूध वाला है, भैंसिया का दूध निकालता है वो। वाह
वाह वाह वो भी मुंबई ना एक्टर बनने आया था। अच्छा। और मैं उसकी आवाज हूबहू निकालता हूँ, पर वो कभी फेमस हुआ ही नहीं। उसके चलते मैं भी फेमस नहीं हुआ। आज अगर वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होता तो मेरे मिमिक्री के शोज हो रहे होते हर जगह। अरे मैं तो उनको भी पीछे छोड़ देता। शाहरुख खान को? नहीं नहीं, अजय मिश्रा। अब ये अजय मिश्रा कौन है? अजय मिश्रा को नहीं जानते? नहीं। अरे बिल्डिंगों के कांच साफ करता है वो ऐसे। ये कपड़ा। क्या बात है। वकील साहब अब आपका बहुत हो गया, चलिए आप। नहीं, अगर देखो मेरा बॉस हो गया है तो मेरा सम्मान करो, तालियां बजवाओ, शॉल उड़ाओ मुझे, और दुनिया को बताओ कि वकील साहब का बहुत हो गया। शैलेंद्र जी, आपसे एक और बात पूछनी थी। आपने एक बार कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे। इसमें एक गलती की आपने। क्या? आपने कौवे को बताया नहीं कि काटना क्या है। भाई सूट के लिए कपड़ा काटना है, सब्जी काटनी है, फ्रूट्स काटने, उसे बताइए तो सही। वो पता है बेचारा भटक रहा है, कंफ्यूज। अच्छा। इतने सालों से कंफ्यूजन में उड़े जा रहा है। रास्ते में सनी देओल मिल गए, उन्होंने उनके मुंह पे खंड पा दिया। क्या काले कौवा तेरे मुंह में खंड पावा। वो खंड पाए जा रहे हैं और बेचारा कौवा उड़ता जा रहा है कंफ्यूजन में। क्या दुनिया है भाई। वकील साहब करने क्या आए आप यहाँ पे? एक गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। हाँ, मुझे याद आया। मेरे चाचा जी का मैं बता रहा हूँ सर। मेरे चाचा जी का मुंडन है, उसमें आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ मैं। अभी तक हुआ नहीं आपके चाचा जी का मुंडन? नहीं, देखो मोहल्ले वालों ने तो कई बार उनका मुंडन किया है, पर कायदे से। मोहल्ले वालों ने किया, लेकिन कायदे से, रीति रिवाज से एक जो मुंडन होता है ना, वो एक भी बार हम कर नहीं पाए। हर बार जब हम प्लान करते हैं, चाचा जी कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, फिर मोहल्ले वाले आते हैं, उनका मुंडन करके चले जाते हैं। हमारा मुंडन फंसा हुआ है। फाइनली हमने डेट लॉक किया, आपको आना है। वकील साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। इज इट? फोर्स कर रहे हैं मुझे। जाऊं क्या मैं? मेरे ख्याल से मत नहीं चाहिए। पीछे मैं कुछ लोग नहीं जा इंतजार कर रहे होंगे। रहा, मैं नहीं जा रहा। चलिए, इतना नहीं मैं अरे कोई टिश्यू दो इनको भाई। अरे तो चलिए सर। तो क्या ले लो पीछे से। नहीं, मुझे सच में लगता है कि शायद मुझे जाना होगा, लेकिन घर पे डिनर रखा है, जरूर आइएगा। किस खुशी में रखा है? नहीं, किसी खुशी में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि घर पे डिनर रखा है, लेकिन कहाँ रखा है मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग जरूर आइएगा, हम सब मिलकर डिनर को ढूंढेंगे। क्या मैं अकेला ढूंढूंगा? टाइम लग जाएगा। हम सब, और डिनर मिल गया तो ऐसा नहीं कि भाई हमें मिल गया तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। पूरा का पूरा डिनर आप मुझे खिला के जाएंगे। चलो मैं आपको छोड़ के आऊँ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, मिलते हैं। चलिए। क्या बात। अनूप सर, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया। हम लोग सेलिब्रिटी की फोटो जो होती है सोशल मीडिया पे, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हमारी जनता बड़ी फनी हो गई है हमारा शो देख देख के। तो वो कमेंट्स हम लोग सेलेब्स के सामने पढ़ते हैं, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सुदेश सर ने फोटो डाली, लेटेस्ट फ्रॉम हुनर हाट, गोवा। हुनर हाट। ओके, वाओ। दिखाइए जरा कमेंट्स। गोवा शो की फोटो है और कमेंट्स हैं, सुदेश जी हर फरमाइश के साथ कैश लेते हुए। फोटो से पता नहीं चल रहा ये आपको गाने से रोक रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं सुदेश जी के कोट का वो एक बटन कितनी तकलीफ में होगा। सुदेश जी फैन की जगह ऑर्गेनाइजर को ढूंढ रहे हैं। वो भाग गया तो मेरा क्या होगा। और दिखाइए। अनूप सर ने फोटो डाली है, फ्यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स व्हाइल सेलिब्रेटिंग सुरेश वाडेकर्स बर्थडे लास्ट इवनिंग। हरी सर हैं, आप हो, और दोनों और कौन है पिक्चर में? अनूप सर, समीर दाते, संजय, वो जो संजय महाले। संजय महाले। कमेंट्स दिखाइए जरा। अनूप जी खाना खा रहे हैं, लगता है इस फोटो के बाद जल्दी निकलेंगे। बाकी तीनों ने फोटोग्राफर को देख के प्लेट रख दी, केवल अनूप जी फंस गए।
लगता है अनूप जी को डर है कोई गाने को ना बोल दे, इसलिए खाना शुरू कर दिया। अनूप जी बी लाइक, मैं तो कहता हूं तुम लोग भी खा लो, यहां पीने का इंतजाम नहीं। ओह, दिखाइए। और मीटिंग अमिताभ जी टुडे एट जनक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेजर। वाओ, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है सर। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे, दिखाइए। सुदेश जी पूछ रहे हैं आपकी जैसी आवाज तो निकाल लेता हूं, आपके जितना पेमेंट कब मिलेगा? वेरी गुड। सुदेश जी बी लाइक, सर अभिषेक से बात करा दो, मैं उसकी आवाज भी निकाल लूंगा। और दिखाइए। रेन्स कांट स्टॉप अस फ्रॉम सिंगिंग इन द ओपन। वाह सर, ये कहाँ की फोटो है अनूप सर? जब हम लोग खजाना प्रोग्राम करते हैं ना गजल का, अच्छा जी। तो उसके प्रमोशन में हम लोग गए थे। तो वाह, बड़ी तब थोड़ा beautiful पानी picture है। बरस रहा था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे मीडिया के साथ। लवली पिक्चर। दिखाइए। तलत ना? हाँ, तलत, पंकज, मैं, Who's the gentleman in the maroon वो shirt? अपने फ्लूट प्लेयर चौरसिया, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ। राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की सहेलियां उसे मंडप में ला रही हैं। नहीं भाई, अनूप जी हमेशा दूल्हा ही बनते हैं। बात तो सही है। बारिश रुक गई है, जिसकी लुंगी है उसको दे दो, उसकी झांगों पे बर्फ जम गई होगी। ओह, और दिखाइए। अनूप जी अलाप जल्दी खत्म करो, तलत जी के हाथ दुख रहे हैं। बाकी दो को काम पे लगा दिया, पंकज जी क्यों खाली हैं? उन्होंने इतने भारी बालों वाला मुंह उठा रखा है, ये क्या कम है? और दिखाइए। Oh, humble to receive the civic reception honor at the hands of Greg Fisher, mayor of Louisville. Louisville. तो ऐसे क्यों फिर लिखा है? मेरे को बताओ, आज आगे तभी बढ़ेंगे। लुइस जब लिखा है तो सर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे नाइफ में क साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, वो तो के पहले आता है, ये तो बीच में घुसा हुआ है। बट कई बार लुइस प्रोनाउंस होता है एस के साथ और कई बार नहीं। वो कई क्यों नहीं होता है, कब होता है, ये मुझे पता नहीं है। Mayor of Louisville, USA, sharing grateful hashtag honored hashtag mayor hashtag Louisville hashtag USA. चलिए नीचे पढ़ते हैं। ओह नो, ये अवार्ड तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बॉटल है। वाह यार, ये बड़े अच्छे अंग्रेज, ऐसे अवार्ड होने चाहिए। सुदेश जी भी लाइक, हम 4 सिंगर हैं, एक अवार्ड से क्या होगा? ओह, सुदेश जी भी लाइक, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आगे दिखाइए। और ये कैसा अवार्ड है? हमारे यहाँ तो शॉल देते हैं। रिप्लाई, भाई ये शॉल से ज्यादा गर्मी देती है। बहुत अच्छे। और दिखाइए आगे। Wrapped up the shoot of my upcoming film. सर क्या बात है? वो मेरी स्टूडेंट है विद रैप सॉन्ग नाउ गेट रेडी टू डांस विद मी, रिलीजिंग सून। वाह सर, रैप भी किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। एक्शन आपने बादशाह वाला पकड़ा है, गहने बप्पीदा के हैं और फील पूरा मिक्का वाला ले रहे हैं। अनूप जी बता रहे हैं बगल में तो एक है, वैसे मेरी 4 है। स्टूडेंट लिखा है। अगर ये पता होता भजन का फल इतना मीठा मिलेगा तो तलत अजीज और पंकज उदास भी भजन गा रहे हैं। ओह, अगर लड़की के जूते आप पहन लेते तो आपकी फुल पैंट हो जाती। ये बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। और ओए, खत्म हो गया। वेरी गुड। नाइस। मैं दुश्मन तो नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं दुश्मन नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। गाना नहीं गा रहा। कैसे? ये दूर के चाचा हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब तो दूर के ना बोल, आज तो मेरा माहौल बना है। कपिल, सबसे अच्छा काम तूने आज किया है, इतने महान कलाकारों को जो बुलाया है। नहीं तो मैं तो घर जाने वाला था। इनको मिलने घर जा रहे थे? नहीं, मैं अपने घर जाने वाला था।
मैं कई बार गया हूँ सर आपके घर में, वो वॉचमैन अंदर जाने नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ क्यों? मैं सर आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो, अनूप जी बैठे हैं, सुदेश जी बैठे हैं, ये सच है कि आज जितना मैं खुश हूं मैं कभी नहीं हुआ। इतने बड़े फैन हैं आप इनके। नहीं, वो जितने एपिसोड की हैं आज मुझे पेमेंट मिली है। चाचा जी आपको बच्चन साहब की आवाज बड़ी पसंद है ना? हाँ, सुदेश जी बहुत बढ़िया निकालते हैं, आपको पता है? आवाज ठीक है, लेकिन हिम्मत है ना, उनका बटवा निकाल के दिखाओ। मैंने 2-3 बार कोशिश किया सर, मैं पकड़ा गया। एक तो वो यहाँ रखते हैं, लंबे बड़े हाथ नहीं पहुंचता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप गाना गाते रहते हो, आज इतने महान सिंगर आए, इनसे सीखो ना कुछ आप। हाँ हाँ सर, मैं सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। सुदेश जी आप इधर आ जाओ, सुदेश जी इधर हो या इधर हो, सुदेश जी इधर, इधर सुदेश जी हैं। दोनों सुदेश। आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो, ये बताओ। सर मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ, यहाँ तो मुझे कभी कभी बुलाते हैं। सर बताइए। जैसे सर आप ऐसे गाते हैं, आपको इतनी नॉलेज है, मैं जैसे ये तानसेन जी जैसे गाते थे तो दिए जाते थे ना, ऐसा मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। नहीं, मुझे बल्ब जगाने, पता क्यों सर, वो ना ठंड में क्या होता है, बल्ब जगाना हो, मैं सर्दी में निकला नहीं जाता मेरे से। पता क्या, मैं ठंड में लुगाई छोड़ सकता हूँ, मैं रजाई नहीं छोड़ सकता। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को नहीं कुछ बोलता, ऐसा मेरे साथ हो। ऐसी बातें आप करते हो ना, इसीलिए नहीं बुलाते आपको हम। तो तू मुझे बता मैं कैसी बातें करूं जो हर एपिसोड में बुलाएगा? अर्चना जी आज इतने महान कलाकार आए हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गाए हैं सर ने, आपने सबने गाए हैं, और आज अगर बॉबी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बॉबी के मुझे सारे गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना तो बहुत ही पसंद कौन है। सा? सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये तो कमाल ही है। लेकिन जो आपने सर, सर मैं आपकी बात भी करूंगा सर, आपने जो गाना गाया ना, ओ चाबी खो जाए हम तुम चाबी, ओ वाले मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे। इतने रोमांटिक थे आपके पिताजी? नहीं रोमांटिक नहीं, वो चाबी बनाने का काम करते थे। तो वो मतलब वो चाहते थे लोगों की चाबियां गुम हो जाएं और मेरे को माल आए। मैं कहता हूँ भगवान की इतनी कृपा हुई है, पद्मश्री मिला है आपको, एक मेरे को भी दिलाओ ना। ऐसे नहीं मिलता है। आप एक भजन गा लो, मैं दिलाता हूँ। उनको मिलता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो। 40 साल से मैंने अपने आप को पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या करूँगा? चाचा आप करने क्या आए इधर? हाँ, मैं जो मेन बात थी, सुदेश जी आप अभी आप सामने आ जाइए, मेन आप हैं सर। मैं एक सिंगिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान कलाकार हैं, मैं चाहता हूँ उसमें आप जज बन जाएं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले शो किया कभी आपने कोई? पता क्या है, मैंने जितने भी शो किए ना उसमें जज बहुत नुक्स निकालते हैं। मुझे क्या है, तेरी चाय ठीक नहीं है, पत्ती ज्यादा है, ग्रीन टी ठीक नहीं है, छुट्टी करो, तेरे निकाल देंगे। सिंगिंग करने गए थे कि चाय बनाने गए थे? नहीं, मैं करने तो सिंगिंग किया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब मेरी सिंगिंग सुनी ना, वो कहते तुम किचन में जाके चाय बनाओ। मुझे लगा कि शायद इनका होगा कुछ, जजेस का होता है ना कि पहले ये मेरे को चाय बनवाएंगे, बाद में शायद गाना करवाएं। फिर जब 3 साल तक उन्होंने मेरे से चाय बनवाई ना कपिल, फिर मेरे को लगा कि यार इन्होंने मुझे काम पे रख लिया है, मेरा बनना कुछ नहीं। शायद इनको ना सिंगर बहुत मिल रहे हैं, इनको चाय वाला नहीं मिला। लेकिन सर जब इन्होंने चाय में नुक्स निकाला ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाने में नुक्स निकालो जो आपको ठीक है, चाय में कैसे? हम चाय घराने से हैं यार। ये कौन सा घराना होता है? हम चाहे जो चाहे वही किया है, तो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जज बन जाओ। और सर आपने तो इंडस्ट्री में इतने साल तक चाय पी है, आप थोड़ी मेरे नुक्स निकालोगे। नहीं निकालेंगे। आप देखो सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज सुदेश जी, हाँ जी। आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी नहीं, मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है, मैं वो वाला। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था। मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे तो 2 उंगलियां उनमें फंस गई, तो फिर वो ऐसे। तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना, तो स्टाइल उनका वही था, सा 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 नि दा पा मा पा दा पा गा मा गा मा नि दा सा सा या। तो ये सुदेश जी, मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं, फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो अब सिंगिंग की बात चली है, तो अनूप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं करूंगा सर, वो थोड़ी जी दूसरी बात है। अच्छा। आ रही सुदेश जी, उन्हीं को बताओ, मैंने उनको बता दूं? चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। अच्छा शैलेंद्र जी
मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे। उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे। प्यार में इतने, लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी, इधर प्यार, इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुश हुए ना, अरे खुशी वो खुशी में। आपके डस रहे होंगे साहब। 10 होंगे या 20 होंगे, हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी। और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे। जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे मतलब? हाँ, कैसे ब्रश किया? पता नहीं झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झागी निकलेगी। यार छोड़ो, किन चक्कर में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी, आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे। आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। तो मैं आज आपको सुनाऊंगा, पंडित भीमसेन जोशी साहब ने भी ये गाना गाया है। कैसे गाया है मैं सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप फिर मेरे शो में जज बनेंगे। हाँ जी सर। सर थोड़ा साथ दीजिए। तो एक बार हमारे पंडित भीमसेन जोशी साहब, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर गीता जाए मेरे अंदर मेरे बच्चे कहते थे कि आपका भी कभी नाम होगा। मैं क्या, एक दिन आएगा पूरी दुनिया में सुदेश सुदेश होगा। आज देखो सुदेश सुदेश हो रहा है। बहुत अच्छी। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, एक चुम्मा उधार दे दे, उसके बदले चुम्मियां 1000 ले ले, ले ले देना ना लेना कोई चुम्मा बेगाना, ना लेना कोई चुम्मा बेगाना, है कैमरे का जमाना। ना रे ना रे मेरे जज बनेंगे ना सर आप? बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे। जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल, मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना जी। बहुत सर जी कुछ अफवाहें हैं, हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है, उसमें विस्की डाल के देता है मुझे। अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है, अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ है, शायद बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ, आप भी निकाल के रख लो बाहर। अच्छा हो गया फिनिश? खत्म हो गया। सुदेश जी आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना? गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी Complete करते हैं। artist, हाँ। कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा। तो अफवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती है। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ लोग डरते हैं।
मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को फेंकते ना हफ्ते की, बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चा बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। यू कॉल और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा, सपने में है। इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो हम सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो, ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मॉनिटर रूम में, अमित जी बैठे मुझे कर रहे जरा ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देखकर ऐसे कर, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। That is अमित जी स्टाइल। हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में, तो उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते साथ में, तो सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने, अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया। फोन मिले, हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलती हूँ। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार कर, वो कन्विंस हो गए कैसे से। कट टू सपना जी को फोन किया, स्वप्ना हम मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं यार, मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज निकाल आइए देवी जी आइए। अच्छा मैं आपको बता दूं सासू माँ के बारे में, बीच में ये कुछ ऑनलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई, तो मैंने कहा हाँ, तो भैया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे, ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गया। पर सुदेश सर, आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? आई मीन अपनी वाली रखी नहीं। क्या बात है यार, क्या फनकार है सर आप, लव यू सर। सर आपके पड़ोस में कुछ लड़के एलएलबी की पढ़ाई करते थे, तो अफवाह ये है कि एलएलबी पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया, क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी एलएलबी 8 साल लेट हुई। एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या हुआ, उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, 4 खोलियां इधर, खोली बोलते, 4 खोलियां इधर, 4 कमरे इधर, बीच में कॉमन टॉयलेट। राइट। अब मेरा ऐसा, अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था। और बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे, बेचारे एलएलबी की परीक्षा दे रहे थे, साउथ इंडियन थे, मतलब एक्चुअली वो हैं, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने, उनका नाम भी बताता हूँ, मिस्टर पिल्ले साहब, कॉर्पोरेटर थे हमारे गोरेगांव के। उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही, और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में, तो अपनी वाइफ को बोलते, ये क्या रे, ये भोसले का लड़का दिन भर चिल्लाता रहता है, इसको कुछ काम वाम पे लगा। वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो बहन है, उनके बेटे मास्टर राजू, मास्टर बिट्टू, जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं, और राजू और बिट्टू। मेरी शुरुआत कैसे हुई कि ये जो उस वक्त ये जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था, मास्टर मयूर, फिर बेबी राखी, मिनी तबस्सुम,
ये लोग क्या करते थे ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे। कौन से शोज? रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त। अच्छा। कोई गाना लगा था, वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे क्यों डांस करते थे पब्लिक, और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना, मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था। तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया। ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले, उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा, और बस उसी तरह। तो मैं एक्चुअली, आपने ये सवाल पूछा, ये वाह क्या बात है, क्या जर्नी है। बहुत सारे लड़के नहीं, एक ही आदमी था। ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बहुत ही मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब, उनका भी नाम शैलेंद्र था। अफवाह ये कि कई बार लोग गलती से आपको गाना लिखने के लिए फोन कर देते थे और आप लिख विख के पैसे भी ले लेते थे। काश मैं ऐसा करता, ये अफवाह ही है। सर, एक आपके बारे में और अफवाह है हाँ। कि आर.डी. बर्मन साहब जब आपको कोई गाना डमी रिकॉर्ड करके भेजते थे तो आप अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे। उसका क्या रीजन था? बोल दो। वो हुआ यूं कि अभी जो मैंने अर्चना के लिए गाना गाया था, हे कांची, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। अच्छा तो जी। वर्ड्स लिखे नहीं थे, तो धुन बन गई थी। अब धुन बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी वर्ड्स डाल देते हैं जी। बाद में वो सॉन्ग राइटर आके लिख देंगे जो भी है। तो उन्होंने बोला चलो मैं तो कैसेट भेज रहा हूँ, तो रिहर्सल कर लेना, वर्ड बाद में देता हूँ। मैं बोला ठीक है। अब मैं हॉल में बैठा, वो गाना सुन, होगा तुम सो गा रहे, मेरा कौन को तुमसे हे कांचे। अंतरा जब शुरू हुआ, जो लंबी चौड़ी जितनी दुनिया भर की गालियां थी वो थी उसमें। अरे बाप रे, मैं भागा अंदर, तो मेरी फैमिली बैठी थी। मैं बेडरूम में जाके मैंने सुना, फिर मैंने उनको फोन किया, मोबाइल से होते नहीं थे। पंचन भाई क्या भेजा आपने गाली, और तेरे को मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ही डमी वर्ड बोलता। अरे मैंने मरवा दिया मेरे फैमिली, अब दोबारा नहीं सुनना फैमिली के आगे। क्या बात है यार, जीनियस थे मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र सर के लिए। तो अलका जी ने ये पिक्चर डाली है और उस पे लिखा है, कीपिंग माई सेल्फ बिजी विद सुडोकू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग होम एंड आर सेफ। ओके, दिखाइए कमेंट्स। लॉकडाउन में भी आपकी आईब्रोज बनी हुई हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की तो मूछें आ गई थी। सुडोकू की किताब खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो अखबार में भी आता है, उसमें खेल लेते। इसने रिप्लाई किया, अबे भूतनी के, लॉकडाउन में अखबार बंद थे इसलिए किताब पढ़ रही हैं। और दिखाइए। उदित जी ने ये फोटो डाला है, यूज योर स्माइल टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। वाओ, वेरी नाइस। दिखाइए कमेंट्स। ये कैप्शन आदित्य ने लिखा है या तुमने लिखा? हाँ, उदित तुमने लिखा? आदित्य ने लिखा है। आदित्य ने लिखा होगा। दुनिया को देख के मुस्कुराओ ठीक है, लेकिन पड़ोसन को देख के नहीं मुस्कुराना चाहिए। जिस दिन उसके पति को पता चल जाए, आपकी दुनिया सच में चेंज हो जाती है। सही है आपके लिए। हाँ? फोटो खिंच रही है इसलिए कपड़े पहने, वरना ये तो तौलिए में बैठे होते। हाँ जी, और दिखाइए। ऐसे कॉन्फिडेंस से आदमी तभी बैठता है जब प्रॉपर्टी का सारा लोन उतर गया हो। उल्टा हो रहा है, बहुत सारे लोन है मेरे सर पे इस वक्त, जो कि मैं अलका जी से लेने वाला हूँ। आगे दिखाइए। और आनंद मिलिंद विशिंग ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस हैप्पी आनंद नवरात्रि। की शक्ल देखो इसमें, एरोगेंस। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी फोटो तो शादियों में दूल्हा दुल्हन खिंचवाते हैं, रिसेप्शन के बाद। जब रिश्तेदार चले जाएं और मिठाई बची हो तो बच्चे ऐसे ही खुश होके देखते हैं। क्या बात। मिलिंद जी कह रहे हैं, आनंद तुझे ही देख रही है, वो लड़की मुस्कुराई भी थी। और दिखाइए। नवरात्रि में गरबा शो मिलने की खुशी में लगता है इन्हें पैसे वाला प्रोड्यूसर दिख गया है। और दिखाइए। भाई
ए डेट विद कुवैत इन रूट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। ये आप उदय जी की दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात हो गई है। इतनी सुरीली सिंगर पास बैठी हैं, फिर शानू जी हेडफोन में किसके गाने सुन रहे हैं? अलका जी, आपका ध्यान फोटो पे रह गया। शानू सर, आपकी प्लेट भी उठा ली। शानू दा भी लाइक, ये नहीं पीती, इनका ड्रिंक मुझे दे दो। और दिखाइए। एयरलाइंस वालों को कम से कम 2 गुलाब जामुन तो देने थे। अलका जी भी है। मैम, उदित जी नजर नहीं आ रहे। किसी ने रिप्लाई देखो क्या किया है, कहते उदित जी नजर नहीं आ रहे, कहते वो पक्का एयर होस्टेस के साथ होंगे। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ जी। जब वो रहता तो मेरा पत्ता एकदम कट जाता है। ये बहुत बहुत दुखती रग है। आइए आगे कमेंट्स पढ़ते हैं, चलिए। ओह, आई लव यू डैडी। आदित्य ने ये फोटो पोस्ट किया, आदित्य जी को उठाया हुआ है। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा इसके नीचे। वाह, आज बेटे ने पापा का सर ऊंचा कर दिया। नाइस। पापा को चिड़ियाघर में शेर दिखाता हुआ बेटा। जब मम्मी बोले 10 बज गए, जा बाप को उठा के लेके आ। आज एक बेटे ने बाप को गोद लिया है। और दिखाइए आगे। टिप टिप बरसा पानी, अलका जी ने फोटो डाला है ऑन स्टेज। ओके, कमेंट्स दिखाइए जरा। टिप टिप बरसा पानी गा रही हैं, इसलिए छाता लेके आई हैं। अगर काला कौआ गा रही होती तो क्या कौआ लाती? लगता है छाता इन्होंने महंगा लिया है, इसलिए उसे पकड़ के गा रही हैं ताकि गुम ना हो जाए। आगे दिखाइए। सच में लेडीज बड़ी बचत करती हैं। सिंगिंग के पैसे तो लेंगी ही, छतरी पकड़ने वाले का पैसा भी खुद ही ले लेंगी। और आगे दिखाइए। बस। आपको पता है अलका जी, उदित जी का एक कहना है कि जब आप सामने होती है तो मैं रोमांटिक गाना बड़ा अच्छा गाता हूं, तो जब आपने सैड गाना होता है फिर पंकज उदास साहब को बिठाते हैं। आई मीन सैड सॉन्ग गाने के लिए आप किसको ध्यान में रखते हैं? रफी साहब को याद करता हूँ उस वक्त। वाह। हाँ, क्योंकि सैड सॉन्ग जो रफी साहब गाए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। उदित जी, माहौल बना हुआ है ताल का, प्लीज सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। क्यों कसम से खा रही हैं? ऑलरेडी हम लोगों का प्यार है, हम लोग साथ में गाना गाते हैं, तो कसम खाने की जरूरत क्या है? मुझे लगा पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। क्यों ऐसे गा रहे हैं? थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा जो भी। अनजान है। यहाँ से गई। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग उदित, ब्यूटीफुल। थैंक यू। देखो, अर्चना जी खुश होके किस भी थी। आप एक हो कि आप दूर रहती हो। अलका जी, आपसे बात पूछनी थी। कहते राजेश रोशन साहब ने जब आपको बुलाया था हमारी बहू अलका के लिए, तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं हुई कि मेरे से गाना गवा रहे हैं कि मुझे बहू बना रहे हैं? समझ लीजिए, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी हो गई। सारा जिंदगी पूरी अर्पण हो गई फिल्म इंडस्ट्री को। वाह। इत्तेफाक से ही ऐसा नाम था। कुछ अफवाहें हैं अलका जी, उड़ती रहती हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। हमारे पास कुछ है अफवाहें आई हैं। आनंद मिलिंद साहब, आपके बारे में अफवाह ये है कि आप दोनों को एक ही बंदा समझ के प्रोड्यूसर पैसे का चेक दे देता था, फिर आप बोलते थे हम 2 लोग हैं, ठीक ठीक लगा लो। और कई बार तो फ्लाइट की भी एक ही टिकट दे देते थे। ये सही बात है सर? नहीं, लेकिन एक बात है, फिल्म फेयर अवार्ड एक ही मिला। ओह रियली? और उसके बाद हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जो भी अवार्ड मिलता है, हम लोग बोलते हैं प्लीज मेक 2 अवार्ड्स। वी आर 2 ऑफ अस। उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब टिप टिप बरसा पानी में जो आपने गाया ना, डु 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 डु, वो फंबल आपका रवीना जी को देख के हुआ था। रवीना जी को मैंने देख लिया था। किसी ने देखा तो नहीं आपको देखते हुए? मतलब राजीव जी ने बोले कि ये मेरे फिल्म की हीरोइन है। अच्छा जी। तो ये सही है,
कि गाया तो मैंने अलका जी के साथ, लेकिन याद किया था रवीना टंडन जी को। देखो बेवफा निकले ना आप। अच्छा, आपका भी समझ नहीं आता, जब आपको तंग करते तब आप बोलते क्यों, जब आपको बोलते क्या बात है, क्या बात है। सही पकड़ा ये बात उदय जी को भी समझ में नहीं आई अभी तक कि मैं बार बार कैसे फंस जाता हूँ इस चक्कर में। लेकिन अर्चना जी सही बोली है। क्या बोली? अब ये सोच में पड़ गई कि उदित के पीछे ही अलका है, उदित अलका के पीछे नहीं रहता है। मतलब उदित अलका के पीछे नहीं रहता है, अलका उदित के पीछे रहती है। मतलब कहने का मतलब आप समझे नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे दिल में आप रहती हो, लेकिन आपके दिल में भी आपके दिल में मैं रहता हूं, ये मैंने क्लियर किया था, इन्होंने उसका आंसर दे दिया है कि नहीं? ये तो कंफ्यूजिंग है। मैं बहुत कंफ्यूजन है। हाँ? उदित जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी एयर होस्टेस थी, तो अफवाह ये है कि आपको आज भी जब चाय पीनी होती तो आप ऊपर घंटी बजाते थे। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि शादी से पहले आप अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पे रात भर जाग के बातें किया करती थी ताकि आप चेक कर सकें कि सामने वाला आपकी कितनी सुन सकता है। उस वक्त मैं नहीं था। लेकिन ये इसका जवाब ये है कि रात भर बात करती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरी कितनी सुन सकता है। आपके बारे में एक और अफवाह है उदित जी, अच्छा, कि आपने एक आदमी अलग से कुमार शानू साहब के पीछे लगाया हुआ था कि जब भी उनकी अलका जी के साथ रिकॉर्डिंग हो वो उनकी गाड़ी पंक्चर कर दे। उल्टी बात कर रहे हैं आप। अलका जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप पूरा दिन भी सो सकती हैं, आपको सोना इतना अच्छा सही लगता बात है। ओके, इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। क्या बात है, क्या बात है, घड़ी तो आ गई। जब मेरे पास सेल भी आ जाएगा ना, मैं आप लोग को टाइम भी बताएगी। खैर कप्पू, क्या टाइम हो रहा है? ओह माय गॉड, क्या टाइम आया है हम लोग का। क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए, वाह वाह वाह। हेलो, अलका जी आए हैं। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। मिलिंद जी आए हैं, उदित जी आए हैं, आनंद जी आए हैं, कुमार शानू जी आए हैं। शानूदा कहाँ है? नहीं, अलका जी आए ना, वो इधर न किधर आए रहेंगे। देखो जरा इधर किधर। उदित जी, ये औरत हमने असेंबल की हुई है। हाय, अलका जी ने तो देखे ना असेंबल औरत को। हाँ, पहले भी आ चुके हैं। उदित जी भी कई बार आ चुके हैं जी। आनंद, मिलिंद जी, आप पहली बार आए ना सर शो पे? जी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको पहली बार मिलिंद रही हूँ ना? क्या बात है, इससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं मिलिंदी ना। क्या बात है। आपको पता है मिलिंद जी, आपका एक बहुत बड़ा फायदा है। आप ना मेरे को मिलके बोल सकते हैं कि सपना को मिलके आनंद आ गया, लेकिन आनंद जी कभी भी नहीं बोल सकते कि सपना को मिलके मिलिंद आ गया। अच्छा सर, मेरे को ना आप दोनों से एक बात पूछने का था। अच्छा सर, आप दोनों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी ने आपको खाना खिलाया हो, फिर आप लोग खेलने लग गए हो और फिर से आप ही को खाना खिला दिया हो इनको समझ के? अरे वो जुड़वा थोड़ी ना है। ओ, इसका मतलब ये जोक तो जुड़वा पे जाएगा ना? हाँ। आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस जोक, गलती हो गई। अर्चना जी, आप एक काम करना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको एडिट करके आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो। क्यों? फिर जब कोई जुड़वा आएंगे ना, हम बीच में ऐसे पैचिन मार देंगे वाला। तो उनको क्यों बोल रही है, वो थोड़ी ना एडिट करती हैं। अच्छा, इनको एडिट भी नहीं आता? वाह वाह, क्या टैलेंट है। जोरदार तालियां हो जाए। वाह, अर्चना जी के लिए वाह। अलका जी, क्या प्लान है आपका कल का जी? अच्छा, आप खाना जो है वो भी हैवी खाती हैं कि वो भी खाती हैं हल्का जी? क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं नहीं बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, मैं फैन हूँ इनका। नहीं, बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली कवि लोग आए थे ना, उन लोगों ने मेरे को ही सिखाया था, इसलिए मैं बोली। लेकिन अलका जी, एक बात बोलूं? हाँ। आप अपनी जिंदगी में ना एक चीज भूल गई हैं। क्या? कौन सी? क्या? बड़ी होना। हैं? मैं 20 साल से देख रही हूँ, सेम ही लगती है यार, कोई चेंज नहीं है अलका जी में। इट्स ट्रू।
वैसे जो भी है सर, आप लोग का 90s का दौर क्या था सर? यस मतलब कप्पू सब लोग गाने ही सुनते रहते थे, मोबाइल पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मोबाइल था ही नहीं उस टाइम। अभी तो गाने सुनते रहेंगे तो मोबाइल बनाने में किसका ध्यान जाएगा रे? ना यार, कमाल कर रहा है। खैर मैं उदित जी आऊं उधर? अरे आइए ना, प्लीज प्लीज। उदित जी खुश नहीं होना, ये नकली है। बहुत उदित जी मेरे को अपने साथ डिनारी पे लेके जाओ ना। डिनर क्या होता है? डिनर होता है। जब नर जाता है तो डिनर होता है, नारी जाती है तो डिनारी होता है। समझा? क्या बात है, वाह। मैं आपको बताऊं, मेरे को डिनारी पे लेके जाओ ना अपने साथ में, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे होता है। नहीं, इनके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाऊंगी बाबा, क्योंकि क्या है, किधर भी मोड़ आता है ये उत्थे गड्डी छोड़ आते हैं। हाँ। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे इन्होंने गड्डी कहीं दूर छोड़ दी तो उधर से इधर तक मेरे को चल के आना पड़ेगा। जी जी। उदित जी आप जिम जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, दिखता है नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, सही कह रहे हैं। नहीं जा रहे। मैं जिम नहीं जाता हूँ। आप जाया करो सर, उधर ना फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे अच्छे से याद आया, मैंने उदित जी का डांस देखा था, मेरे को बहुत मजा आया। वो सिंगर है सपना। अरे नहीं, वो आदित्य की शादी पे, अरे क्या नागिन डांस किया था आपने। मैंने आपको देखा था। और पता है उस दिन शादी पे क्या हुआ? वो जो डीजे था ना, उसने वो कुमार शानू जी के 2-3 गाने बजा दिए। फिर इनको इतना गुस्सा आया, जिस आदमी को पूरी जिंदगी मैंने सर करते देखा था, उसको दिन धड़ धड़ करते देखा मैंने। सच्ची बोलती हूँ। ये बोलते रहते ना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, वो डीजे के मुंह में लोखंड पा दिया था इन्होंने। हाँ सच्ची बता रही हूँ। ये तो गड्डी छोड़ आते हैं, वो गड्डी में चड्डी छोड़ के भागा था। क्या बात है, क्या अच्छा, बात है, आप वाह। लोग इतने कमाल है सर। मतलब आप लोग तो हीरो हीरोइनी लोग को आवाज देते हैं, है ना? जी। और आप लोग सर म्यूजिक देते हैं, तो इतना देते हैं तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती तेरे को वैसे भीख मांगते हुए? वो भी तो मांगते हैं, D माइनर देना, C माइनर देना। वाह वाह। तो वो अपने मतलब की चीज मांग रहे, मैं अपने मतलब की चीज मांग रही, कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है, वाह। है कि नहीं सर? अरे क्या बात है, वाह वाह। उदित जी आप ना हैंडसम के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बहुत है। आज ना एक पहेली सुलझाती हम लोग। जी। हाँ तो बताइए, एक गीला पजामा, एक ढीला पजामा ओके। और एक नीला पजामा, जी। इसमें से कौन सा पजामा नहीं पहनने का? ढीला पैजामा नहीं पहनना। गीला पजामा ही नहीं पहनना चाहिए? नहीं, नीला पजामा। क्यों? क्योंकि नीला पजामा ही गीला पजामा है। और अंदर की बात बताऊं, ढीला पजामा भी वही चाहिए। और एक बाहर की बात बताऊं, वही पजामा मैंने अंदर पहना हुआ है। अच्छा सर, आप एक कभी पहेली सुलझाइए, ओके? तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर। बताइए तीतर के पास कौन सा मोटरसाइकिल है? ये क्या बात हुई? ये जनरल नॉलेज का है ना। इसमें हमको ये बताना है कि इतने बड़े मोटरसाइकिल पे इतने सारे तीतर क्यों बैठे हैं? हाँ, मेरे को तो लगता है पीकर बैठे तभी तीतर बैठे। उदित जी अभी क्या है ना, नया साल आ गया है, तो मैं क्या जोक का जो फैशन है ना, वो मैं बदलना चाहती हूँ। ओके। जोक का कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। कैसे? तो ये मैं उदित जी आपके लिए लाई हूँ। ये एक पक्षी। आप जोक गाइए, है ना? ये कितना अलग रहेगा ना, कभी किसी ने किया नहीं कपूर। एक्चुअली जोक तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा गाया कभी Singing किसी joke, ने नहीं। हाँ। एक हाथी था, अच्छा, एक चींटी थी, वाह। हाथी को चींटी से मोहब्बत थी। अच्छा, हाथी रिश्ते के लिए चींटी को देखने आया, हाय हाय। लेकिन चींटी ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हाथी के दांत बाहर थे। क्या बात है, मैं सच, मेरे को इतनी ऐसे तो खुशी बड़ा- हुई लेना। मैं सच्ची थैंक यू उदित जी। मैं दिल से मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज से हमें एक सीख मिलती है क्या? कि चुटकुले को हमेशा चुटकुले की तरह बोलना चाहिए, ऐसे खराब हो जाता है ये, है ना? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरे को जाना है एक्चुअली। वो क्या बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज कराने के लिए, हाँ, हाँ, वो हाँ। जूही चावला दी आई थी, अच्छा। तो जाते जाते अपना चावला छोड़ गई मेरे पास में।
अभी क्या है कि उनके घर पे दाल बनी है, चावल तो मेरे पास है। बेचारी कब तक वो चटनी रोटी खाएंगे, मैं चावला दे के आती हूँ। तो